हर किसी की तरह ही बड़े बड़े सपने लेकर एक इंसान आ जाता है स्टॉक मार्केट में। उसे लोगों ने कहा है कि स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, तो वो भी आ गया अपनी किस्मत को आजमाने और अमीर बनने। इटली दी मेड, फैट सिगार्स, पुल अप लाइक अ शेक, शॉफर्ड कार्स, टेलर सूट्स, लखा दे पेयर, I'm a motherfucking millionaire, foreign the deals, मोटे दिनार, I got dirty money, super powers, मुंडाए रेयर, करदानी केयर, I'm a motherfucking millionaire। यही सब सपने इसे मार्केट में खींच लाते हैं। मार्केट भी अपनी रैली में होता है तो ये कुछ कुछ पैसे कमाने लगता है। स्टार्टिंग में इसने कुछ हजार डाले होते हैं, पर मार्केट में थोड़े पैसे कमाने के बाद ये उन्हें चंद लाखों में पहुंचा देता है। और फिर आता है वो दिन जब मार्केट पहुंचता है 26,227 पॉइंट्स पे, और इस जगह पे सितंबर के महीने में मार्केट गिरना शुरू होता है। निफ्टी 50 26,227 पॉइंट से आ गिरती है 23,813 पॉइंट पे, यानी 2,000 पॉइंट्स का करेक्शन। दैट इज एन एस्टिमेट ऑफ 7.69% का करेक्शन आता है मार्केट में, डाउन हो जाती है मार्केट। पर स्टॉक्स 30 to 40% गिर जाते हैं। इसका पोर्टफोलियो पूरा रेड, 20 से 30,000 रुपए का लॉस, क्योंकि इसने बिना सोचे बिना फंडामेंटल्स देखे स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया था। अब करे तो करे क्या? वो सब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, वो यूट्यूबर जो अपने को बहुत ही बड़ा गुरु कहते हैं, अब वो भी कहीं नहीं दिख रहे, क्योंकि अब ये एकदम हेल्पलेस हो चुका है। और तभी इसे मिलता है एक चैनल, नाम है उस चैनल का प्रोजेक्ट जेड, और ये इंसान है आप। कुछ भी बोलने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं कि मैं भी वही इंसान हूं, मैं भी उसी सिचुएशन में एग्जैक्टली आपकी तरह फंसा हुआ हूं। तो आपका लॉस करा के या आपका प्रॉफिट करा के मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। जो रिसर्च मैंने इन महीनों में बैठ के की है, उसका जो क्रक्स यानी उसका जो क्रैश कोर्स निकल के आया है, मैं आपको डायरेक्टली बताने वाला हूं। अभी आप चाहो तो उसे लो, चाहो तो उसे अभी के अभी स्किप कर दो। मैं बता रहा हूं ये जो मैंने अपनी रिसर्च से निकाला, ये कोई भी रिकमेंडेशन, कोई भी एडवाइस नहीं है। मैं आपको वही बताने वाला हूं जो मैंने अपनी रिसर्च से अपने लिए ढूंढा है, और आपके सामने रख के मैं ऑब्वियसली बात है मेरा थोड़ा फायदा होगा अगर मेरे व्यूज आएंगे, बट उसके अलावा मेरा कोई भी फायदा नहीं होने वाला। सो लिसन टू मी वेरी केयरफुली। निफ्टी 50 जो एक बास्केट ऑफ टॉप 50 स्टॉक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट, वो उसका जो वैल्यू है वो 1 सितंबर 2015 को होता है 8,152 पॉइंट्स, और आज जिस दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं यानी 27 दिसंबर 2024, उसका प्राइस पहुंच चुका है 3 गुना यानी 23,813 पॉइंट्स। अभी यहां बात खत्म नहीं होती, स्टॉक्स में जाकर देखो। रिलायंस जो मोटा भाई का स्टॉक है, वो 19 जुलाई 2002 में एक स्टॉक का वैल्यू है 51.9 रुपीज, 51.9 रुपीज, लेकिन ऑलमोस्ट लगभग 52 रुपीज। और आज जब वीडियो बन रही है 27 दिसंबर 2024 को, उसका वैल्यू है 1221.05 रुपीज, यानी ऑलमोस्ट 2260.24% का रिटर्न। रुको आयशर मोटर्स, जिसका प्राइस 9 फरवरी 1995 को होता है 5.4 रुपीज एक शेयर का, और आज 27 दिसंबर 2024 को उसका वैल्यू क्या पहुंच चुका है 4,876.90 रुपीज, जो है रिटर्न ऑफ 74,921.09%। इसके अलावा MRF, कौन नहीं जानता इसको, जिसका वैल्यू 19 जुलाई 2002 को था ना 837.5 रुपीज, और आज 27 दिसंबर 2024 को उसका वैल्यू जा पहुंचा है 1,31,553.90 रुपीज। दैट इज अ रिटर्न ऑफ 14,239.26%। क्या आप इमेजिन भी कर पा रहे हो कितना ज्यादा है? कैलकुलेटर खोलकर देखो, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। रूल नंबर 1, आपको कभी भी किसी भी हालत में सोचना भी नहीं है मार्केट से भागने का, क्योंकि अप्स एंड डाउन्स, ये डाउनफॉल, ये अप जाना, ये मार्केट का डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड, ये तो बना रहता है, ये तो हमेशा होते रहता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जाता है और पैसा कमा के देता है। अगर आप मार्केट से आज भाग गए तो डेफिनेटली आपका कभी भी पैसा नहीं बनने वाला, पर अगर मार्केट में टिके रहे तो आपका लॉस जरूर रिकवर होगा। रूल नंबर 2 कि आपको इन शॉर्ट ये करना है कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग से दूर रहना है। आपको इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करनी, आपको करनी है स्विंग ट्रेडिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, क्योंकि इंट्राडे से सिर्फ ब्रोकरेज कंपनीज, ब्रोकरेज हाउसेज ही पैसा कमाती है इन फॉर्म ऑफ ब्रोकरेज फीस जो आपको उनको देते हो। उसके अलावा आप पैसा नहीं कमा पाओगे। और मेरे को लगता है कि मैं गलत हो सकता हूं, मैं बोल रहा हूं मैं गलत हो सकता हूं, बट मैंने आज तक एक भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं देखा जो इंट्राडे ट्रेडिंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमाया। आपको जाना है स्विंग ट्रेडिंग की तरफ या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की तरफ। स्विंग ट्रेडिंग विद लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जहां आप एक स्टॉक को खरीदोगे, 3 से 6 महीने होल्ड करोगे, फिर सेल करोगे। मतलब सस्ता खरीदो, महंगा बेचो, कीप इट सिंपल। रूल नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट, 3 शेयर बता रहा हूं, बट मैं ऐसा नहीं बोलता उन्हें सीधा जाके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, बिल्कुल भी नहीं। अपना दिमाग लगाओ, अपनी सोच लगाओ, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाओ, उससे यूज करो और देखो क्या ये स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में सेट बैठ रही है, तभी इन स्टॉक्स को लेना, वरना बिल्कुल भी इनको हाथ मत लगाना। मैंने महीनों बैठ के अपनी रगड़ के मैंने ढूंढा इन स्टॉक्स को, तो प्लीज मैं बोल रहा हूं इन स्टॉक्स में सच में बहुत ज्यादा दम है। मुझे लग रहा है इनमें बहुत दम है। ये कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है इनको लेने की। आप
खुद दिमाग का यूज करो, खुद इनका एनालिसिस करो और ढूंढो, क्या पता ये आपकी पोर्टफोलियो में सेट बैठ जाए। अगर आपको अपने स्टॉक्स पे मेरे से ज्यादा भरोसा है, मेरे स्टॉक से ज्यादा भरोसा है, मेरी नॉलेज से ज्यादा भरोसा है, तो उन पे रहो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी स्टॉक में थोड़ा भी शक हो रहा है तो उसे सेल ऑफ करके ये बेटर ऑप्शन हो सकता है। नंबर 1, टाटा मोटर्स अपने 52 वीक लो पे खड़ा है, मतलब अपने एक साल के लोएस्ट पॉइंट पे इस टाइम पे खड़ा है। यहां से कितना और गिर जाएगा सोचो, जब 52 वीक लो पे खड़ा है अब तो ऊपर ही जाने का ट्रेंड बचा है, नीचे तो जितना आना था उतना आ गया। इंडस्ट्री पी 20 का है और इसका अपने का पी सिर्फ 8 का है, यानी अंडर वैल्यूड स्टॉक है। और उसके साथ में FII यानी फॉरेन जो इन्वेस्टर्स है वो उसमें अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते जा रहे हैं। नंबर 2, रिलायंस इंडस्ट्रीज, मोटा बाई का स्टॉक, जिसका प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बढ़ता ही जा रहा है, डेब्ट ऑलमोस्ट जीरो है और यहां तक जो ये स्टॉक है बहुत गिर चुका है, अब इससे ज्यादा कितना गिर जाएगा। लास्ट स्टॉक अमर राजा बैटरीज एंड मोबिलिटीज, ये बनाता है बैटरीज फॉर एवरी रिन्यूएबल, जो भी गाड़ी बनेगी, कोई भी सिस्टम प्लांट बनेगा, वहां की जो बैटरीज है वो अमर राजा बनाता है। डेब्ट ऑलमोस्ट जीरो है, जो इंडस्ट्री पी है वो 35 का है और इस कंपनी का पी सिर्फ 22 का यानी अंडर वैल्यूड है। और इसके साथ में बजट आने पर मेरे को लगता है 100% फॉर श्योर रिन्यूएबल में और पैसा डाला जाएगा, तो कम से कम 1 फरवरी 2025 तक इसको होल्ड कर लेना, क्योंकि वहां पे इसकी वैल्यू बढ़ने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। देखो मैं बोलता हूं तभी सब्सक्राइब ठोकना, तभी लाइक ठोकना जब आपको मेरी बातों में दम लगेगा, मेरी बातों में कुछ वजन दिखेगा, तभी मेरी बातें सुनना और मेरे को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इनमें दम नहीं लगेगा कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हो, मैंने जो बोलना था मैंने बोल दिया है और जो समझदार होता है उसके लिए इशारा ही काफी है। जय हिंद।